फिर हमें एक जो टाउन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक इन के अंदर से आवाज़ आती है, क्या जो यूज़र्स है वही असल में गोल्डन नाइट है? कोई ऐसे चिल्ला रहा होता है और हमारा प्रीस्ट होता है और वो बोलता है हाँ, वो बंदा सच में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, क्या तुम्हें नहीं पता था इस बारे में? तो यार हमारा विनर होता है, वो बोलता है देखो यार मैं जंगल में पला-बड़ा हूँ, तुम्हें पता ही है, तो यार मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन तब भी हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है, यार तब भी तुम्हें पता है तो होना ही चाहिए ना। तब जो हमारा जो रिफिनाट होता है वो हमारे जो साइरस से पूछते हैं, साइरस क्या तुम्हें भी इसके बारे में पता था? तो हमारी साइरस होती है वो बोलती है हाँ मुझे भी इसके बारे में पता था। और फिर जो हमारा रिफिनाट होता है पूरी की पूरी टॉपिक को बदल देता है और बोलता है वैसे जो साइरस तुम्हारा जो नाइट सूट है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहा है और तुम्हें कैसा लगा ये नाइट सूट तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है? तो हमारी जो साइरस होती है बोलते हैं हाँ अच्छी है। हमारा प्रीस्ट होता है वो बोलता है लेकिन फिर भी तुम जो भी बोलो, लेकिन वो जितना भी ताकतवर है, लेकिन एक जो ऑरा यूज़र के संग कंपेयर करना एक जो आर्टिफैक्ट के बलबूते पे ये तो सही नहीं है। तो हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है देखो वैसे तो हमारी उम्र में तो देखा जाए तो वो जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अगर तुम उसे प्रॉपर्ली तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। उसका यूज़ को भी ये सही से सीखना पड़ता है। तो इसका हिसाब से तो वो कंपेयर करा जा सकता है थोड़ा बहुत। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है उस जो आर्मर ऑफ सॉर्ड के बारे में बताता है कि वो जो बने हुए हैं गोल्डन ओर से, जो यार 7 टाइम ज़्यादा रेयरेस्ट है मिथ्रिल से। तो इसीलिए ये जो गोल्डन ओर से बने हुए जो आर्टिफैक्ट है वो आर्टिफैक्ट में टॉप में आते हैं, आर्टिफैक्ट में टॉप में भी टॉप आते हैं मतलब यार। और फिर हमारा रिफिनेट आगे बताता है और ये एंशिएंट टाइम में बनाए गए थे, तो यहाँ पर अभी ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक फैमिली को दिया गया था और उसके बाद से नहीं ये जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया था। ये हमारा रिफिनर होता है आगे बताता है जो एटलेट नामक आर्टिफैक्ट है वो सिर्फ देखने में भी अच्छा नहीं है, साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम एक ऑरा यूज़र कितना ताकत पर ज़रूर बना देगा। मतलब यार इस जो आर्टिफैक्ट है वो कम से कम इस बंदे को एक बहुत ही अच्छा ऑरा यूज़र के बराबर कर सकता है फाइटिंग में, ठीक है। ये यूज़र्स होता है वो बोलता है कि चलो मॉन्स्टर तुम्हें अब खत्म होने का टाइम आ चुका है। और फिर से हमारा विनर होता है वो बोलता है आगे अगर तुम उस आर्टिफैक्ट को सही से इस्तेमाल करोगे तो तभी तुम्हें जो एक ऑरा यूज़र की तरह जो यार पावर्स मिलेगी। तभी हमें उस मॉन्स्टर की तरफ भी दिखाया जाता है जो हमारे यूज़र्स की तरफ अभी देख रहा होता है। वो जो हमारा यूज़र्स होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देता है जिसकी वजह से जो उस मॉन्स्टर को होता है वो अच्छा खासा चोट लगता है। जो यूज़र्स होता है वो अटैक करने के लिए फिर से पीछे मुड़ता है उस मॉन्स्टर को और फिर जो होता है यूज़र्स वो बोलता है इग्नाइट, जहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर को भी दिखाया गया होता है। यहाँ पर उस मॉन्स्टर को अटैक लगने के लिए वो मॉन्स्टर होता है बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और गुस्सा में होता है। जहाँ पर ये यूज़र्स नाम का बंदा आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि इग्नाइट लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्शन ये एक मैजिक स्पेल होता है जो उस आर्टिफैक्ट के वजह से जो ये आराम से कर पा रहा है। फिर जो वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें हमारे रिफिनाट की तरफ दिखाया जाता है जो इमदाद से बेड में सो के और बोलता है हाँ कम से कम 10 काउंसिल में जो यूज़र्स की जो फैमिली है वो कम से कम एटलियस को कम से कम सही से इस्तेमाल करना सीखा है और वही जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की वजह से जो है उन लोग ताकत पर बन जाते हैं एक ऑरा यूज़र की तरह। जहाँ पर हमारा पीस्ट होता है बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम जो मैजिक स्वॉर्डमैन्स को है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हो, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है सुना है मैंने कि जो ऑरा यूज़र्स है वो जो मैजिक स्वॉर्डमैन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन तुम उनमें से अलग हो, तुम थोड़े बहुत उन्हें पसंद करते हो। हमारा रुकना रहता है ये बात तो कंटिन्यू करते हुए बोलता है क्योंकि ये 10 काउंटिंग में स्वॉर्डमैन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो यूज़र्स की जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से मैजिक आर्मर्स को जो मेंटेन और जो यूज़ करना जानते हैं, इसीलिए मैं उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जहाँ पर इसे दिखाया जाता है जो यार कुछ अजीबोगरीब मंत्र पंत्र बोलने लगता है जो यार मेरे को तो समझ में नहीं आया, क्या आई ऑफ दी गॉड इवल ऑफ दी डार्कनेस कुछ तो यार बकलोली करके यार एक स्पेल बना रहा होता है और कुछ नहीं। जहाँ पर जो यूएस होता है फिर से उस जो यार मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वही बकलोली मंत्र जंतर पड़ रहा होता है। तो यार मैं जो स्पेल्स को होता है वो कट कर देता हूँ, उससे नहीं बताऊंगा, बस लाइव फाइटिंग का थोड़ा बहुत बता देता हूँ।
और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर नरेटर आ जाता है और बोलता है अगर तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को पॉलिश करोगे तो तुम एक दिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सच में बनोगे। फिर नरेटर आगे बताता है लेकिन जो हर एक जनरेशन में सिर्फ एक ही जो बंदा होता है वो बनता है गोल्डन नाइट। और हमारा गोल्डन नाइट मतलब हमारे यूजर्स भाईजान वो जो यार फिर अपने स्पेल्स को कास्ट करते हुए फायर बॉल बुला लेते हैं। जो नरेटर होता है आगे बताता है और जो एक फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब कोई ऑरा यूज़र वहाँ पर पैदा होता है। और यहाँ पर जो हमारे यूजर्स भाईजान होते हैं उन्होंने जो उस फायर बॉल को उस जो मॉन्स्टर के ऊपर मार दिया होता है। एडर आगे बताता है लेकिन जो एक ऑरा यूजर के अलावा एक मैजिक स्वॉर्डमैन होता है वो जो इस्तेमाल करता है एटलियस को। यार ये जो वेपन है उसी को बताया जाता है एटलियस, जहाँ पर ये जो बंदा होता है ये भी कुछ अंतर मंत्र पढ़ने लगता है। और जो नरेटर होता है आगे बताता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी है। और हमारे यूजर्स भाई होता है वो उस मॉन्स्टर को बोलता है अब तुम मर जा मॉन्स्टर। हमारे यूजर्स भाई होता है वो एक अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर के आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे यूजर्स के अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ा चोट लगता है और बोला गया था उसका जो आधी बॉडी है वो गायब मतलब खत्म। मतलब ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर टेबल गया। चलो ऐसे ही सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि हमारे यूजर्स ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, वैसे ही सारे के सारे बंदे होते हैं वो जो यूजर्स के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर ये वाला बंदा इसका नाम मेरे को नहीं पता, उसका जैसे दिल में बहुत ज्यादा दुख होता है। यार नाम मैं भूल चुका हूँ हटाओ। जहाँ पर हमारे यूजर्स भाई को दिखाया जाता है जो फुल स्वैग में खड़े हुए होते हैं और जो मॉन्स्टर होता है उसका टुकड़े इधर उधर गिर रहा होता है। फिर हमारा रिफिनाट की तरफ सिंसिप होता है जो मन ही मन सोचता है क्या वो मुझसे जीत सकता है। रिफिनाट होता है वो सोच ही रहा होता है कि मैं उस बंदे को हरा पाऊंगा कि नहीं, कि तभी जब पेस्टल उसे आवाज देता है पेस्ट होता है हमारे रिफिनाट से कहते हैं अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम सर यूजीएस से फाइट करने वाले हो। तो हमारा जो रिफिनाट होता है वो बताता है लेकिन हमें जो आर्टिफैक्ट को वापस लाना पड़ेगा। और यह हमारा जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो, अब क्या तुम चोरी करने वाले हो। तो हमारा जो रिफिनाट बोलता है क्या चोरी। यहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट होता है आगे बताता है देखो यार मैं तुम्हारा मदद चैटन में किया था वो इसलिए था क्योंकि तुम सही थे और वो लोग गलत था। और लेकिन इस बार जो है वो कोई गलत है नहीं क्योंकि उन्होंने खुद से रूइंस को एक्सप्लोर किया और जो आर्टिफैक्ट के मालिक बने, तो इसमें कुछ गलत बात है होता है आगे बताता है। और अगर तुम उन लोगों से जो आर्टिफैक्ट को ले लेते हो तो उसे चोरी ही कहलाएगी। तो हमारा जो रिफिनर होता है चौंकते बोलते हैं हाँ 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 तुम सही बोल रहे हो। फिर हमारा जो रिफिनर होता है उठ के बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है आखिर मैं इसे कैसे बताऊँ कि पास्ट लाइफ में वो मेरी ही चीज़ था। तो यार हमारा रिवेनर होता है हमारा जो प्रीस्ट को होता है वो बताता है सुनो मेरी बात अब ध्यान से मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। और हमारा रिफिनर होता है प्रीस्ट आगे कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं जिम अनब्रेकेबल से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम जो जिम अनब्रेकेबल के जो एक डिसाइपल हो और तुम्हारा मास्टर का नाम जुराफ है। और फिर जब हमारा रिफिनर आगे बताता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और जो हमारा जो जिम अनब्रेकेबल में जैसे ही जो टीचिंग्स कंप्लीट होता है वैसे जो स्टूडेंट को होता है 2 टास्क दिए जाते हैं। रिफिनाट होता है हमारे जो पीस्ट को समझाने लगता है जो हमें राइटर नहीं दिखाता नहीं बताता है। फिर हमारी साइरस को हमें दिखाया जाता है जो सो चुकी होती है और इस टाइम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और फिर हमें हमारे रिफिनाट और जो हमारे जो पीस्ट के बातें बताया जाता है जहाँ पर हमारा पीस्ट होता है वो बताता है तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा जो मास्टर है वहाँ पर गया था और जो वहाँ पर आर्टिफैक्ट को है वो पहले से ही वही रख के आया है मतलब वही सीखा है। और यहाँ पर हमारा जो ये रिफिनर बोलता है वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि ये जो हमारा जो क्लैन का एक ट्रेडिशन की तरह है जैसे कि तुम देख ही सकते हो हमारा जो क्लैन है वो थोड़ा सा मतलब क्रूअल है। और फिर हमारा प्रीस्ट होता है हमारे रिफिनाट को वो सवाल उठाता है और वो बोलता है तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो मार्शल किंग जुराफ होते हैं उस रूइंस को है वो कंप्लीट किए और उसके अंदर गए और स्टेजर रूम से वो सारी चीज़ देख के वापस आए वो बिना कुछ छू के सिल्वर एज के जो आर्टिफैक्ट को। तो हमारा जो रिफिनर होता है उसका रिप्लाई देते हैं हाँ क्योंकि यार जो जो वो आर्टिफैक्ट्स है वो जो रिवॉर्ड बनेंगे उस डिसाइबल के जो उस जो रूइंस को फिर से क्लीन करेगा। ये हमारा रिफिनर होता है हमारा पेस्ट को होता है बाटली में उतारने के लिए बोलता है तुम सोचो जरा आखिरकार वो जो वेपन मैंने जो साइरस को दिया है वो असलियत में एक लकड़ी का टुकड़ा ना होकर वेपन कैसी है वो आर्टिफैक्ट कैसी है मुझे कैसी पता चला। और फिर जो हमारा रिफिनर आगे बताता है कि अगर
तुम सोचो वो जो यार डंजन अगर फिर अगर पहले से क्लियर नहीं होती तो यार वो आखिरकार वो जो सारे के सारे रास्ते जो मैंने तुम्हें लेके गए हैं छोटे मोटे, वो आखिरकार मुझे कैसे पता चलते। और जब हमारा जो पीठ होता है वो बाटली में उतर भी जाता है और बोलते हैं हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सोचने की बात है। और हमारा जो पीठ होता है आगे बढ़ता है, अगर ये बात है तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो हमारा जो रिफिनाट होता है वो हमारे जो पीस्ट को मनी मन बोलता है भाई मेरे को माफ़ कर देना, जो मैं बता रहा हूँ वो असलियत में पूरी गलत भी नहीं है, वो असलियत में कॉन्करर हुई है मतलब पिछली ज़िंदगी में हमारे रिफिनाट का, समझे क्या, हमारी पिछली ज़िंदगी में रिफिनाट ने उसे कॉन्करर करके उस जो यार आर्टिफैक्ट को हासिल किया था। यहाँ पर हमारा पीस्ट होता है आगे बताता है कि जो उस सिल्वर एज के वेपन जितने भी कीमती हो लेकिन किसी का हक का चीज़ को किसी को नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होती है। और हमारा जो रिफिनाट का यहाँ पर मुंह बन गया होता है क्योंकि यार हमारा जो पीस्ट होता है हमारे रिफिनाट के हक में बोल रहा होता है और हमारा रिफिनाट का मन ही मन दुख हो रहा होता है इस बारे में। ये देखा जाए तो हमारा रिफिनाट होता है यहाँ पर हमारा पीस्ट का भी झूठ बोल रहा होता है अगर दूसरी ज़िंदगी की बात को हटा दिया जाए तो, इसीलिए हमारे रिफिनाट को थोड़ा बहुत दुख दिल में महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो सीन सिप होता है हमें यूजेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे रिफिनाट और हमारे जो पीस्ट का अरे बात ही सुनाई गया होता है हमें। यहाँ पर हमारा पीस्ट होता है वो बोलता है लेकिन उसने जो उस जो डंजन को है वो खुद से क्लीन किया है और आर्टिफैक्ट को लेके गया, तो ये यहाँ पर लेना तो अच्छी भी बात नहीं है उससे भी, मतलब हमारे रिफिनाट से जो लिया है वो भी अच्छी बात नहीं है और हमारा रिफिनाट जो उससे लेगा वो भी अच्छी बात नहीं है। और फिर हमारा जो ईयर पीस्ट होता है बोलता है और तुम क्या किसी भी कॉस्ट में उसे वापस लाना चाहते हो, तो हमारा रिफिनाट बोलता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें याद समझा रहा हूँ। तो हमारा पीस्ट होता है बोलता है तुम्हारा जो केस है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, मतलब वो गड़बड़ है, यहाँ पर तुम भी सही हो और वो भी सही है और तुम भी गलत हो वो भी गलत है, मैं क्या करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात है। तो हमारा जो पीस्ट होता है आगे बताते हैं और क्या चोरी के अलावा कोई और रास्ता है नहीं शायद बचा हुआ। और हमारा यूजेस होता है अपने जो सर से होता है हेलमेट को हटाता है, मतलब ऑटोमेटिक हट जाता है, यार ये आयरन मैन का कॉपी यार, प्योर आयरन मैन का कॉपी है ये। वहाँ पर एक नाइट आता है और वो बोलता है सर यूजियस सारे के सारे बंदे ठीक, और जैसे कि हमें पता था कि जो ऐसी डीमन मॉन्स्टर भी जो यार गोल्डन नाइट के सामने टिक नहीं सकते हैं, तो ये जो यूजियस होता है वो बोलता है सर टेंस जो ये सारे के सारे जो जगह है वो उसे ठीक कर लीजिए और सारे के सारे बंदों को बोलिए सब कुछ अपना पैक करने को, क्योंकि यार यहाँ से हम लोग अब जाने वाले हैं। तो जो यूजेस होता है जो रस्ट के पास जाता है और बोलता है कि स्वॉर्ड को सिर्फ वर्टिकली चलाना एक स्वॉर्डमैन नहीं होता है और स्वॉर्डमैनशिप नहीं कहलाया जाता है, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए रस्ट इस सब चीज़ को। रस्ट नामक बंदा है वो जो ये यूजेस का जो बात का रिप्लाई देता है, बोलता है कि मैं अभी भी टेंस फैमिली का एक स्वॉर्डमैन हूँ, तो तुम कुछ भी बारे में मेरे सोच लो मैं अभी भी स्वॉर्डमैन ही रहूँगा। यहाँ पर फिर सीन सिप होता है हमें अगले दिन की सुबह को दिखाई जाती है, यहाँ पर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया गया होता है और फिर वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है कोई बंदा होता है सुबह सुबह स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं जो हमारा रस्ट होता है जो स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा होता है। और रस्ट होता है वो ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि अभी जो साइड से दो बंदे आते हैं और बोलते हैं रस्ट तुम कल जो वो जो स्टंट किए थे वो क्यों किए थे। तो रस्ट होता है उन लोग को प्रैक्टिस करते करते रिप्लाई देता है कि मैं बस उस डीमन को मारना चाहता था और कुछ नहीं। तो यार ये दो बंदे होते हैं वो हमारे रस्ट के ऊपर चिल्लाने लगते और बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने क्या कहा था उस डीमन के ऊपर जाके हेड ऑन फाइट लेने को, हाँ जब यार हमारे कैप्टन नहीं होंगे वहाँ पर तो तुम्हें जो यार बाकी जो सीनियर नाइट्स है उनकी बात को सुनना चाहिए ना यार। हमारा रस्ट होता है उन लोग को गुस्से में बताता है मैं अभी भी जो टेंस फैमिली का एक जो नाइट हूँ, मतलब या स्वॉर्ड मैन जो भी बोलो। ये हमारा रस्ट होता है आगे बताता है कि और अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डुअल में चैलेंज कर सकते हो और मैं तुम्हें हेड ऑन समझा दूंगा सब कुछ। और वो नाइट होते हैं वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं तुम एरोगेंट बास्टर्ड कहीं के। हमारा नरेटर होता है हमारा रस्ट भाईजान के कुछ बात के बताता है कि हमारा जो रस्ट होता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो ताकत पर होता है, लेकिन बस उसे एक टेक्निक आती है वो होता है डाउन ब्लेड स्लैश, जो एक सांस लेने वाली टेक्निक। भाई मैंने इसे इंग्लिश में नहीं बताया क्योंकि यार मैं इसमें बार बार ब्रीडिंग कर ही दे रहा हूँ, ब्रीडिंग हो जा रहा है मेरे से, सुनने में मेरे को वही हाल लग रहा है इसीलिए मैंने सांस लगा दिया है। नरेटर हमें जो बताता है हमारे रस्ट के बारे में कि यह जो टेंस फैमिली
है, वो जो है वो जानी जाती है अपने जो नाइट्स के बारे में होते हुए। और वहाँ पर जो नाइट्स होते हैं वो जो अपने टेक्निक को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन करते हैं। और जो हमारा जो टेंस होता है मतलब रस्ट, यार वो जो होता है कोई भी शॉर्ट टेक्निक को सीखा नहीं होता है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसका पास्ट का सीन, जहाँ पर उसे कोई बता रहा होता है कि मैं बस तुम्हें इतना ही सिखा सकता हूँ मेरे बेटे। फिर जो हमें नरेटर आगे बताता है कि जो टेंस फैमिली की कोई भी शॉर्टमैन टेक्निक हो रस्ट को नहीं सिखाए, क्योंकि यार जो रस्ट है वो एक कॉमनर का जो लड़का है। मतलब यार हमारा जो यूजीएस और जो रस्ट है वो भाई तो है, लेकिन यार उन लोग के माँ अलग अलग है। जहाँ पर इसका जो बाप होता है वो हमारा जो रस्ट को होता है वो बताता है, रस्ट मैं तुम्हें आज ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ जो यार हमारे जो फैमिली की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक है। और ये हमें जो ऑरा यूजिंग की जो पाथ में ले गई आती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी फ्रेगमेंट है। उसका नाम होता है डाउन बेस स्लैश। तो नरेटर फिर आगे हमें बताता है, और इस बात को सुनकर जो हमारा जो यार रस्ट होता है वो बहुत ही एक्साइट हो जाता है, और जो इस स्वॉर्डमैन टेक्निक को है वो सीखने लगता है। तो नरेटर हमें आगे बताता है, और ऐसे ही जो हमारा रस्ट ने है वो ट्रैश स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा है, जो यार ऐसे तो फ्रेगमेंट है और इसकी जो असली टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जब ये फ्रेगमेंट के अंदर आती है ये पूरी तरह से ट्रैश बन जाती है। जो नरेटर होता है हमें आगे बताता है, और जो हमारे जो रस के फादर होते हैं उन्होंने ये जो टेक्निक होती है रस को इसीलिए सिखाई होती है क्योंकि यार वो रस के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और जो रस्ट होता है वो कभी ना कभी इस टेक्निक को पूरा करके एक ऑरा यूज़र ज़रूर से नहीं बनेगा, वो उनकी सोच है। और भाई मेरे को बस इसके बाप को एक ही चीज़ बताना है, भाई दिमाग से पैदल है क्या? कोई एक बच्चे को बोल रहा है यार जाओ यार मैंने इस जो सुई के 4 टुकड़े कर दिए हैं, अलग-अलग टुकड़े इस मैदान में गिरे हुए जाके ढूँढ के सही से लगा के फिर ला के सिलाई करो। यार अजीब-सा नहीं बात बोल रहे हो यार तुम? यार उसको फेंकने में नहीं दिया है और उसको बोल रहे हो पूरा टेक्निक बना के दिखा। पर ये यूएस होता है, रस्ट को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और बोलता है ये कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता एक डाउन बेस स्लैश की मदद से, क्योंकि यार इसे पता नहीं है कि जो ये फ्रेगमेंट है जो ग्रेट शॉर्ट पाथ की वो कब की जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब यार उसके बारे में सब लोग भूल चुके हैं, उसके जो फ्रेगमेंट बाकी है कहाँ पर है कुछ है पता ही नहीं है किसी को। तो यही बात हमारा जो यार ये बंदा बोल रहा होता है, जहाँ पर ये जो यूजीएस होता है जो रस्ट को होता है बेवकूफ़ कहता है। यूजीएस होता है और रस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ, और मैंने इसके बारे में क्या क्या सोचा था। जहाँ पर हमें हमारे रस्ट को दिखाया गया होता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर करके थक गया होता है थोड़ा सा, जो हाफ जाता है इसकी वजह से गुस्सा हो जाता है, वह दास को पीसता है। यहाँ पर हमारा रस्ट जो होता है वो चिल्लाता है, और जो हमारा यूजेस होता है वो बोलता है मैंने क्या सोचा था, ये बच्चा टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सनी फिर से सिनसिप होता है और हमें रात का सीन दिखाया गया होता है। और फिर सिनसिप होता है और हमें हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो बोलते हैं हाँ, अब मैं फिर से रिबॉर्न होके यार फिर ये बकवास चीज़ें कर रहा हूँ, जो है वो तारों के ऊपर से जाना और यार दीवारों के ऊपर से चढ़ना, यार कितनी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। हमारा रिफिनाट रुकता है और जो माउंटेन के ऊपर जो कैसल होता है उसे देखता है और बोलता है आखिरकार इतनी ज़्यादा ऊंची दीवारें और ऊंची जगह पर क्यों इस जो यार बंदे ने घर बनाया मतलब अपने कैसल को। और एक मिनट रुको, मुझे जहाँ तक याद है इस बंदे को जो यार पैसे मिले हैं जो माइनिंग करके, मतलब यार ये जो पूरे के पूरे कैसल को इस ड्रॉप ने बनाया, इसीलिए ये इतने ज़्यादा अच्छे और ऊंचे ऊंचे दीवार है इसके अंदर, और ये इसके इतना ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए। और फिर सीन सिप होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ नाइट होते हैं वो जो दरवाजा खोल कर अंदर घुसते हैं। वहाँ जो रिफिनाट होता है पीछे से आके बोलता है मुझे माफ कर देना, और उनके जो गर्दन पे मार के उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वहाँ से सीन सिप होता है और हमें दो नाइट की तरफ दिखाया जाता है जो आपस में से नहीं बात कर रहे होते, बोलते हैं बकवास बात है सुन के कोई तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। और फिर उन्हीं में से एक जो नाइट को होता है कुछ महसूस होता है, तो दूसरा वाला नाइट होता है क्या वक्त कुछ गड़बड़ है क्या। जहाँ पर जो दूसरा नाइट होता है वो बोलता है फिर से ओ नहीं शायद मेरा या दिल कोई मतलब मन का वहम होगा। और यहाँ पर हमारा रिवीनर होता है ऊपर में लटका हुआ होता है और बोलता है आखिरकार कोई कैसे सोच भी सकता है कि बिना सपोर्ट का कोई जो है वो दीवार से टंगा हुआ छिपकली की तरह होगा यार। ये हमारा रिवेनेंट वहां से जाते हुए सोचता है ऐसे चोरी करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन यार मेरे लिए वो ज्यादा आसान है, शायद ये मेरे पास टैलेंट है। अब हाँ यार तेरे पास चोरी करने का टैलेंट है, पहले यार लड़की का दिल चुराता था, अभी दिल तो चोरी नहीं कर पाएगा, वो सामान चोरी करते। तब और फिर हमारा डिफेंडर होता है वो देखता है कि दो बंदे होते ट्रेजर रूम का सामने खड़े होते हैं।
यहाँ पर फिर जो हमारा रिपेनर होता है, एक बंदे को आकर डायरेक्ट ही टक्कर मारता है, जिसकी वजह से उसका हालत खराब हो जाता है। दूसरे वाले बंदे को होता है, हमारा रिपेनर होता है, लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उसका हालत और ज़्यादा खराब हो जाता है। हमारा रिपेनर होता है, उन दोनों नाइट को बेहोश करके साइड में बांध के चले जाता है, जो गेट की तरफ, और बोलता है वो तो ये ट्रेजरी रूम है। यहाँ पर हमारा रिपेनर होता है, ट्रेजरी रूम के सामने देखता है कि एक फॉर्मेशन लगी हुई है, एक नहीं दो फॉर्मेशन लगी हुई है, और हमारा रिपेनर होता है, मन ही मन सोचता है साला ये फॉर्मेशन हटाने का बहुत ज़्यादा झंझट है, और इस बॉडी के साथ तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा इस फॉर्मेशन को हटाने को। और फिर हमारे रिफिनाट का ध्यान एक स्टोन की तरफ जाता है और बोलता है कि जो एक फॉर्मेशन होती है उसकी कोई ना कोई कोड तो होती है, और जो वो स्टोन की तरफ ही देख रहा होता है हमारा रिफिनाट। और फिर हमारा रिफिनाट फर्सर को उठा लेता है और बोलता है चलो मुझे इसकी जो कोड है वो मिल चुकी है, मतलब आए, और बोलते हैं इसके अंदर रूइंस लिखी हुई है। ये हमारा रिफिनाट जैसे उस पत्थर को पूरी तरह से तोड़ता है, वैसे जो फॉर्मेशन होते हैं वो भी टूट जाती है। ये हमारा रिफिनाट होता है, अंदर में घुस जाता है, जो यार ट्रेजरी रूम का होता है। हमारा रिफिनर जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ही देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे के सारे ट्रेजर पड़े हुए होते हैं, और हमारा रिफिनर तो बोलता है इन लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर्स को ला के रखे हैं। और हमारा रिफिनर होता है कोई स्वॉर्ड्स को देखता है और बोलता है ये जो है वो एल्टिस फैमिली को जो मैंने स्वॉर्ड दिया था, मतलब यार जो उस मॉन्स्टर के संग फाइट करके एल्टिस फैमिली को जो दिया था वो स्वॉर्ड के बराबर ये ताकतवर है, लेकिन इन दोनों की मैजिक के प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग है, बहुत कुछ बकचोदी करता है भाई, मैं उतना नहीं बताने वाला, रात का 3 बज चुका है, मेरे को नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हल्का में ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर फिर हमें हमारा रिफिनट का जो आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है, जो एक बॉक्स टाइप का होता है रिबिक्स क्यूब जैसा, और उसी को कुछ बताता है जो मैं भूल गया हूँ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाद में बताऊँगा। और फिर जो हमारा रिफिनर होता है उस जो आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, से आगे बढ़ता है वैसे ही जो उसका पैर होता है एक जो स्ट्रिंग पे लगती है, मतलब ये रस्सी पे। पहले तो हमारा रिफिनट कुछ समझ ही नहीं पाता है, वो थोड़ा देर के शांत और चौंक जाता है। जब हमारा रिफिनट देखता है वो रस्सी कहाँ पर जा रही है, और हमें दिखाई जाती है, और वो कुछ नहीं, वो एक नॉर्मल से नहीं जो ट्रैप होता है रस्सी वाला, जिसमें पैर रखने का वजह से जो घंटी बजती है। यार इतना मेहनत किया भाई, एक रस्सी वाले ट्रैप में फंस गए, क्या बकचोदी चले यहाँ पर। हमारा रिफिनट हमारी तरह वो खुद चौंक जाता है और बोलता है क्या साला इतना मेहनत, इतने खास जगह से, इतनी अजीबो गरीब खतरनाक जगह से मैं आया हूँ, इतने ज़्यादा सोल्जर्स को मैंने ठिकाने पर लगाया है, लेकिन साला फिर जाके इसी या रस्सी वाले ट्रैप में, मामूली सी ट्रैप में मेरे को फंसना था। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो यार तुम्हें कैसी लगी, मैंने पूरी की पूरी हर एक चैप्टर को मिक्स करके इस वाली वीडियो को बनाई है। तो यार इसीलिए यार इस वाली वीडियो में 400 व्यूज़ मांगता हूँ, और यार 50 लाइक, तब जाके दूसरी वीडियो आएगी, उससे पहले मैं लाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो यार सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।